हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का एक मेरा पहले से ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। एक शॉर्ट रिव्यू देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बनाने की क्रिया विधि के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, उसके नियम क्या हैं, और उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को देखने के बाद आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जितनी भी समस्याएं हैं वो जड़ से गायब हो जाएंगी दोस्तों। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए। लेकिन दोस्तों मैं हर बार ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, हर बार ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस का पहचान वो नहीं है जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरीके के शब्द आए, क्योंकि इनके भी अंत में गा, गी, गे आता है। लेकिन ये फ्यूचर टेंस के वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि रहा होगा वाक्य पास्ट टेंस में बात हो रही है, रही होगी पास्ट टेंस में बात हो रही है, रहे होंगे, चुका होगा पास्ट टेंस में बात हो रही है, चुकी होगी, चुके होंगे। ये वाक्य से, शब्दों से ही पता चल रहा है कि बात भूतकाल की हो रही है, यानी बीते हुए समय की हो रही है। लेकिन गा, गी, गे आए, किस तरीके के गा, गी, गे आए? मैं कल अपना पाठ याद करूंगा, हम विद्यालय जाएंगे, किसान कल खेत जोतेगा। तो इस तरीके के वाक्य के अंत में जब गा, गी, गे आ रहा है, यानी कि काम का भविष्य में होना पाया जाए, तब उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए देखते हैं बनाने की क्रिया विधि। हमेशा इसमें आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल का प्रयोग होता है। बनाने की क्रिया विधि, हेल्पिंग वर्ब में शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा, इसमें मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं एक शॉर्ट रिव्यू, उसके बाद हम उसके डिटेल चर्चा करेंगे। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, नॉट प्लस मेन वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस यही तरीका है, ये हमारा फार्मूला है। जैसा हम मैथ्स में, यानी गणित में, मैथ में जैसा हम फार्मूला लगाते हैं, फिजिक्स में फार्मूला लगाते हैं, केमिस्ट्री में फार्मूला लगाते हैं, इसी तरीके से आपको ग्रामर में भी फार्मूला है। ये फार्मूला यानी कि इस तरीके से जब आपको पता रहेगा आपकी सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, तो आप इजिली वे में चीजों को बना पाएंगे। आइए ज्यादा चर्चा न करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं सेंटेंस के एग्जाम्पल को बनाने की तरफ। देखते हैं कि वह यह नहीं आएगा। क्या? वह यहाँ नहीं आएगा, वह यहाँ नहीं आएगा। वाक्य के अंत में देखिए गा, गी, गे आ रहा है, वह यहाँ नहीं आएगा। अब देखते हैं, अपने आप से पता करते हैं कि कौन, सब्जेक्ट पता करने के लिए तब पता चलेगा वह। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है, तो ही के साथ हमेशा विल का प्रयोग होगा। ही विल नॉट कम हियर। अब इसको कैसे आप बोलेंगे कि सर या भाई या दोस्त, कोई भी चीज जो आप हमें यूज करना चाहें, कि किस तरीके से आप इसे बना दिए। तब इसके लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, और मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज कर लेंगे इसे। तो ही विल नॉट कम हियर,
वह यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विल प्रयोग हो गया है, तो पता चल जाएगा कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। ही वह के लिए, यहाँ के लिए हेयर का प्रयोग हो गया, नॉट के लिए नहीं का, आएगा जो है कम के लिए हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये दोस्तों, कम, कम, केम, कम। एक आध एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपकी चीजें और क्लियर हों। ये हमारा रहा है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर हम 2 ले लेते हैं। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। क्या? हम तुम्हारी सहायता मतलब मदद, इसको हम हिंदी में यहाँ और लिख देते हैं मदद, सहायता नहीं करेंगे। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अब ये देखिए वाक्य के अंदर में गा आ रहा है, गा गी गे आ रहा है। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तब हम फिर अपने आप से सब्जेक्ट पता करने के लिए पूछेंगे कि कौन ने किसकी सहायता नहीं, कौन नहीं सहायता करेगा। तब पता चलेगा हम, तो हम के लिए आ जाएगा वी, WEV, बी शैल। शैल क्यों लग रहा है दोस्तों? IV के साथ शैल का प्रयोग होता है। वी शैल नॉट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो गया। अब मेन वर्ब से पहले रहेगा, यहाँ के बाद मेन वर्ब आएगा। वी शैल नॉट हेल्प यू। क्या रहेगा? हेल्प यू। बस यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी शैल नॉट हेल्प यू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट के लिए नहीं, निगेटिव के लिए नहीं, नॉट हो गया। और ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वी शैल नॉट हेल्प यू। अब देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और। तब तक का दोस्तों मैं ये आपका जो ये फार्मूला वाला चीजें हैं मैं मिटा दे रहा हूँ। आप अगर ऐसा इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एक आध एग्जाम्पल और हम लेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। वाक्य के अंत में देखिए दोस्तों गा आ रहा है, गा गी गे आता है ना। तो अब हम फिर लिख लेंगे सब्जेक्ट पता करने के लिए कि कौन आज पत्र नहीं लिखेगा। तब पता चलेगा राम, तो हम लिख लेंगे राम, राम। अब राम एक वचन है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल नॉट। राम विल नॉट राइट, WRITE, राइट, लेटर, राइट अ लेटर टूडे, लेटर टूडे, आज के दिन। राम विल नॉट राइट ए लेटर टूडे। देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट के लिए, निगेटिव के लिए, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हो गया, राइट ये मेन वर्ब हो गया, लेटर ये पत्र के लिए हो गया, और टुडे यानी कि ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट में आ गई आपकी। अब एक आध एग्जांपल और लेंगे दोस्तों ताकि आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो। यदि कोई चीजें ना समझ में आ रही हो बेझिझक आप हमसे क्या कहते हैं कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं
सोएगा। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। वाक्य के अंत में देखिए दोस्तों, जब ध्यान देंगे तो गा गीगे आ रहा है, तो तुम्हारा भाई, तब पता करेंगे किसका भाई, तब पता चलेगा तुम्हारा, यानी कि मेन वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? योर ब्रदर, तुम्हारा भाई है ना। योर ब्रदर, एक आदमी के बारे में बात हो रही है ना। योर ब्रदर विल नॉट स्लीप इन दिस रूम। अब देखिए दोस्तों, योर ब्रदर सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट रहेगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि नॉट हम लिखना भूल गए। योर ब्रदर विल नॉट स्लीप इन दिस रूम, ये नॉट के लिए, निगेटिव के लिए ये हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। और फिर ये हमारा मेन वर्ब हो गया, इन दिस रूम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है, एकदम बहुत ही आसान है। आपको बस सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत है दोस्तों। आप अगर मन लगाकर पढ़ेंगे, ग्रामर आप हमसे बेहतर सीख सकते हैं। बस एक डेडिकेशन होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि आप पढ़ाने का तरीका हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक का आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।